मैदान महशर कायम होगा जब अल्लाह का कुर्सी रखा जाएगा, जब अल्लाह का कुर्सी वहाँ रखा जाएगा, तारे तमाम नबियों के सरदार आएंगे, जब मुसलमान इकट्ठा होंगे, सारे इंसान इकट्ठा होंगे। अब अल्लाह के सामने जब खड़ा होगा, जब इंसान ये सोचेगा वहाँ तो नफसी नफसी का आलम है। जब हमारे सर के ऊपर सूरज आएगा, एक हाथ के ऊपर सूरज आएगा, नाक के ऊपर पानी रहेगा, लोग परेशान होंगे, लोग कहीं और भाग नहीं सकते। ये दुनिया में भागते हैं, ये आजान सुनकर यहाँ से फौरन रवाना हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ये जरा सोचो, मैदान महशर जब कायम होगा, जब अल्लाह की कुर्सी रखी जाएगी, जब अल्लाह वहां मौजूद होगा, जब अपनी कुर्सी पर जब अल्लाह बैठेगा, तो तुम मुसलमान को जब खड़ा किया जाएगा, सारे इंसान को वहां लाया जाएगा, जब अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, तो तुम क्या मुंह दिखाओगे? आज मेरे मुसलमान भाई अजान सुनकर यहाँ से वहां भाग जाते हैं, मस्जिद को वीरान कर देते हैं। तो इस सारी तमाम चीजों को ये बात जान लेनी चाहिए, ये इंसान को समझ लेनी चाहिए, इतना तो अकल होनी चाहिए, इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का बनाया हुआ हम अशरफुल मखलूकात हैं। अगर अल्लाह हमसे ये पूछेगा, ए मेरे बंदो जरा बताओ तो मैंने तुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल मैंने तुझे जिंदगी दी, आखिर तूने ये जिंदगी कहाँ खर्च करके आई है? तूने ये जिंदगी कहाँ बिता कर आया है? अगर कोई इंसान अगर नेक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, अल्लाह का अपने दिल में मोहब्बत रखने वाला हो, अल्लाह के महबूब का ईमान जलाया हो सीने में, अगर इश्क़ मुस्तफ़ा हो, अगर अल्लाह से डरने वाला हो, तो ये कहेगा, ए मेरे अल्लाह, तूने जो मुझे जिंदगी दिया, मैंने ये जिंदगी किसी चौक चौराहे पर नहीं, बाजारों में नहीं, किसी अय्याशी की जिंदगी नहीं गुजारा, बल्कि मैंने तो ये जिंदगी तेरी मोहब्बत में तुझसे डरकर मैंने तेरे घर में इबादत की, रियाजत की, रोजे रखे रमजान के, और हर एक इबादत मेरे अंदर मौजूद है। वो फख्र से कहेगा कि मेरे सीने में तेरे महबूब का जलवा है, तेरे महबूब का मेरे सीने में ईमान है, तेरे महबूब का मेरे सीने में ईमान का चिराग जल रहा है। ये सब सारी चीजें वो इंसान कहेगा जो अल्लाह से डरने वाला रहेगा, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला रहेगा। अब जरा इनको साइड करो, जरा इससे पूछो, ए मेरे बंदो कहेगा, ए मेरे बंदो इधर आओ। जब वो अल्लाह पूछेगा और वो अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदो तू बता कि मैंने तुझे जिंदगी दी, हर एक चीज से नवाजा, तुझसे पैदा करने से पहले हर एक चीज तुझे मौसरत की, मैंने तुझे दिया, तुझको दुनिया पैदा में भेजने से पहले मैंने तुम्हारी हर एक हाजत होने वाली चीज को मैंने पैदा किया, लेकिन तूने ये जिंदगी कहाँ जाया किया, ये जिंदगी तूने कहाँ गुजारी? तो वो बंदा क्या जवाब देगा? और वो बंदा कहेगा कि मैंने ये जिंदगी जो तेरी नेमत थी, मेरी जिंदगी, और मुझे अता हुई, तो ये जिंदगी किसी चौक चौराहे पर गुजरी, किसी अय्याशी के अड्डे पर गुजरी, ये जिंदगी तो शराब में, नशे में गुजरी, ये जिंदगी हमारी अय्याशियों में गुजरी। लेकिन मेरे दोस्त वो इंसान ये तो ना कह सकेगा, लेकिन ये जरूर तो कहेगा, उसके चेहरे पर पहले नजर आएगा और वो कहेगा कि ये जिंदगी हमारी तो पहले ही खराब हो चुकी है, और वो शर्म से अपना सर नीचे कर लेगा और शर्म के मारे वो अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह क्या जवाब देगा? अल्लाह कहेगा, ए फरिश्तों जरा इधर तो आओ और इसको उठाकर सीधा जहन्नम के तबके में डालो। ये बंदा, ये मेरा नाफरमान था, दुनिया में एक बार भी मुझे सिर्फ दिल से याद ना किया, मैंने इसको जिंदगी दी और इसने अपनी जिंदगी पूरी खर्च कर दी किसी अय्याशी की जगह पर, किसी मालो दौलत की जगह पर। ये हसद, बुग़्ज़, कीना, अय्याशी इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अब वो फरिश्ता उसको उठाकर सीधा जहन्नम के तबके में डाल दिया जाएगा। और एक तरफ जिससे पूछा गया, जिसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरी, तो अल्लाह के फरिश्ते आएंगे और उसे पकड़कर नहीं बल्कि दुल्हे की तरफ, जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह का महबूब था, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था, क्योंकि वो अल्लाह से डरता था और वो जानता था, ईमान था कि कयामत मैदान बर्पा होगा, जब अल्लाह की कुर्सी रखी जाएगी तो वहां पर अल्लाह के सामने मुझे मुंह दिखाया जाएगा और अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तूने ये जिंदगी कहाँ गुजारी। इसीलिए तो मैंने अपनी सारी तैयारी, कयामत की सारी तैयारी कर रखी थी और अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया कि मैं आज जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। और मैं जिसको समझा रहा था वो बड़ा नादान था, बड़ा बेवकूफ था, उसके पास अक्ल और शऊर होने के बावजूद भी उसने ये बात मेरी न मानी और आज वो जहन्नम की तरफ जा रहा है। मुसलमानों, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह
اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، پورے عرش و کرسی اور شجر و درخت، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے۔ تمہاری توبہ کو جلدی قبول کر لے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے۔ جس وقت قیامت آ جائے اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر توبہ آپ کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کرنے کا اصل وقت ابھی ہے۔ آپ توبہ کر لو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور نماز قائم کرو، یہ تمہاری زندگی کو سنوار دے گی۔